टीटू तू वैसे कहाँ पे काम कर रहा है? मैं तो यहीं लग रहा हूँ नामपुरी में। अच्छा वैसे तू लग तो रहो नामपुरी में, पर तू वहाँ हिसाब से नाम नहीं कर रहा। कैसा नाम? अरे जैसे माँ बापन को नाम ऊंचा करे कहाँ है, वहाँ हिसाब से नाम नहीं ऊंचा कर रहा तू अपने माँ बापन को। नामपुरी में बेशक काम कर रहा सही तू। हम तो पहले कहे पढ़ ले कुछ न रखो लोड़िए पटाने में। तो तू जब ही मान ले तो ना मेरी बात है, आज तो यू दिन देखने न पड़ते, हमारे संग इंटरव्यू देने जाता तू। पढ़ते ने कहाँ सुनी हमारी। वो तो जाता तो तू लोड़िया पटावे स्कूल में लोड़िया तो तू पटावे हो, मैं तो बस छुट्टी मारे हो। अगर मैं कहीं लोड़िया फंसा भी ले तो स्कूल में, मैं फिर छुट्टी का ही मारे तो रोज स्कूल जाता और पढ़ाकू बनतो। कोई फंसी ना तो हमने पढ़ाई भी छोड़ दी। लोड़ियन ने तो तू पटावे हो, हमें तो तू उनके भाई देखन भी न देवे हो। अरे मैं तो जब बालक बुद्धि हो जब जरूर जरूर बालक बुद्धि हो तू। अब पूनम की माई तू नेल लड़ा तो रहे हो, बालक ही तो करे सेवन ने। वो मुंह को नेल लड़ाने दे भाई जब लड़ावे मैं नेलवा के नहीं। आज तक को रिकॉर्ड है, कई लड़की में गलत नजर से ना देखा होगा मैंने। तेरे मुंह से युवा तो अच्छे न लगे भज्जी, तू तो अब भी मेरी सब्बों पे गलत नजर डाल रहे। धनुआ मैं तेरे कान पे मार दूंगा, चौड़े में ही बेइज्जती कर रहा हो तू मेरी। एक तो मैं यहाँ पे तेरी और अपनी इज्जत बना रहा हूँ और तू मेरी पोल पट्टी खोल लो। कैसा खुसर फुसर कर रही हो तुम? धनुआ कह रहा हो जब हम इंटरव्यू में पास है 25,000 वाली नौकरी करेंगे ना, सास के टीटू की गांड फुके करेगी हमें देख देख के। धनुआ कम इतराया कर, मैं बता रहा हूँ तो पहले पास तो हेले बा इंटरव्यू में, जब ही सोची हुआ 25,000 वाली नौकरी के ख्वाब, और हमारी कभी गांड न फुकेगी जैसे तू सोच रहा, गलत सोच रहा हो तू। धनुआ मैं तो ऐसी मजा लेने के लिए कह भैया, गुस्सा मत हो चल। कोई अपने बालक का भूल को दिखा स्टेशन पे। लग तो मुझे भी ऐसे ही रहो। बच्चे तुझे अपने मम्मी पापा का नाम याद है? चिंता मत करिए, हम तेरे मम्मी पापा को ढूंढने में मदद करेंगे। देखिए भाई साहब, देखिए कोई अपने बालक का भूल को स्टेशन पे, आरपीएफ वाले ने बुलाएंगे कोई, वो इस मासूम बच्चे के माता पिता को ढूंढने में मदद करेंगे। भाई साहब बुला लेंगे, कोई बुला लाओ, या के माता पिता परेशान है रहे होंगे। चिंता मत करिए बाबू, चिंता मत करिए, मिल जाएंगे तेरे मम्मी पापा, मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। भज्जी बालक ना आयु, और कौन है बालक ना है तो? तुम हो ही ऐसे, शुरू से ही ऐसे हो तुम, काय की मदद ना करनी हो करे तो बहाने मत बना करो। हम बुला के लाएंगे आरपीएफ वाले ने, हम करेंगे आगे मदद। परेशान मत हो बाबू, परेशान मत हो। सास के एक घुसा में डाला निकाल दूंगा तेरी, नहाते अलग मादर चौथ। बालक दिख रहा हूँ मैं तो, बालक दिख रहा हूँ, 35 साल उम्र है मेरी। भाई साहब बुरा मत मानिए, पर तुम लग तो 1 साल के रहे हो, ऐसे लग रहे तुम जैसे अब भी तुम अपनी मम्मी का दूध पीते हो। मैं कह रहा हूँ मान जा, एक लात में भोटगड़ो कर दूंगा तेरो। क्या बोल रहे हो भाई साहब, क्या बोल रहे हो? आप क्या बोलियो? मुँह तक तो छोड़ो, मुँह लगा तुम्हारी लात मेरे घुटने तक ना आ पावे। तुम्हारी टांगी जमीन में घुसी पड़ी है तो तुम मुँह तक लात कैसे मार दोगे? तुम्हें सोचो है गटुआ भाई साहब, अगर तुम ऐसा कर पाते ना तो तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते। तुम पहले इंसान बन जाते जो मुँह तक लात मार सके। यही बोल रहा हूँ ना मैं भज्जी। ले बन को वर्ल्ड रिकॉर्ड ना भाई साहब, एक ही बहुत है ना, मैं बना दूंगा, दूसरा भी बना दूंगा मैं। ना भाई साहब, एक ही बहुत है। ले लियो प्रसाद, खामखा उठा ली पड़ी लकड़िया। चुप बैठो अपनी सीट पे, चुप ही बैठो रहे तो। मोह का पता ही ऐसे भी उछल के लात मार देगा मुँह पे। एक और खाने को मन है का? हंस के दिखाइए आपके। मम्मी तो गंगा दे मुझे स्टेशन में मार रखा है, तेरी मम्मी तो गंगा आज में कह रही है मेरी मम्मी मारेगी ना मोको। भज्जी मुझे तो डर सा लग रहा है यार। सही कह रहा हूँ, मेरी भी गाड़ी लुप लुप है रही है, मैंने भी ना दिया कभी इंटरव्यू। घर चलने चल, घर बार कह देंगे कि फेल है हम इंटरव्यू में। और यू भी तो देख ले कितनी लंबी लाइन लग रही है, मैं तो ही कोई सा पास होगा इंटरव्यू में, हमें कहीं पास न करेगा कोई। देखिए मेरे पीछे भी चश्मुद्दीन खड़ा हो, मोह लगा सारे ना पढ़ाई में खूब मेहनत करी है, यही हमारे चश्मा लग गया आके। ऐसे बालक पास होंगे इंटरव्यू में जो उनके चश्मा लग रहा हो, हमें कहीं न ले गो। सास के हमने 12वीं कर रखी है, 12वीं, और हम तो ज्यादा पढ़ो लिखो या लाइन में कोई होगी ना, सुनी हम ही पास होंगे इंटरव्यू में, चिंता मत करे। पूछ ले नहीं बात चश्मुद्दीन तो कितना पढ़ो लिखो, 5वीं 6वीं पास ही होगा। सही कह रहा हो, अभी पूछूंगा तो कितना पढ़ो लिखो आई हो। भाई साहब कितने पढ़े लिखे हो तुम? जी मैंने +2 करके ITI की थी, ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक, अब मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा गुड। तुम कितने पढ़े हो? मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ओह नाइस। क्या क्या कर रखा है आपने? मैंने बहुत कुछ कर रखा हो, बहुत कुछ।
बताओ तो सही क्या क्या कर रखा है। भाई साहब वो आध घंटा लग जाएगा बताने बताने में मैंने कितनी डिग्री कर रखी है। फिर तुम बोर रह जाओगे सुनते सुनते, तो या तो बढ़िया मत ही सुनो। हेलो हेलो ओ छोरी, हेलो, इंटरव्यू देने आई है तू? जी 12वीं कर ली तेने? जी मैंने 12वीं कर ली, बीकॉम कर ली, बीएससी कर ली, बीटेक भी कर ली। तुम्हें लग रहा तुम पास हो जाओगे इंटरव्यू में? जी बिल्कुल। तुम थोड़ी और पढ़ लेती तो तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाती। आप कितने पढ़े लिखे हो? जी मैं तुम्हें सच बताऊं तो पहले हो मैं टीचर। हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीजों में मैं यूं ही पढ़ा रहे हो, फर रही फर। अब नहीं हो टीचर? अब ना हूं जी। अब क्यों नहीं हो? वो ऐसा हो, जब मैं पढ़ाने जा रहे हो तो बालकन में सब मास्टर की मुंह पे गांड फुकाई। क्योंकि मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी नई किताब लिखी जा रही ना सब पढ़ा दे मैं। तो सगरे मास्टर की मुंह पे गांड फुकाई के यू कैसे इतना इंटेलिजेंट है, या तो कोई सी भी किताब दे दो सब कुछ पढ़ा दे यू तो। उनकी गांड फुकती हुई देख के मेरा और फुकाने का मन करे। तो मैं दिन रात इतनी मेहनत करे हो, सगरे फॉर्मूला ने ऐसे घोट के पी जावे हो, तो मास्टर भी यू सोचे कि यार कौन है यू आइंस्टीन है का दूसरा। तो एक दिन सगरे मास्टर ने इकट्ठे है के सलाह मशवरा करके मीटिंग करी होगी, मुझे तो पता ना कहा करो सलाह मिला ली पर उन्होंने यार कैसे न कैसे करके स्कूल में तो बाहर निकाला, यू तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो सगरे मास्टर ने मिलके सलाह मशवरा करके मुंह पे इल्जाम लगा दिया गलत। ऐसा का इल्जाम लगा दिया तुम पर? वही स्कूल में एक मैडम रह गई स्मार्ट सी। सगरे फिर तो आपके पास डिग्री भी बहुत होंगी, तो आप और किसी कॉलेज में ट्राई करते? ना जी ना, अब मैं परेशान है वो टीचर बन के। वैसे वो हर कोई ले लेगा, काय से भी स्कूल में ले लेगा, काय से कॉलेज में ले लेगा। फिर 1-2 महीना बाद उनकी भी गांड फुकन लगेगी कि यार यू मास्टर है, कहा इतना इंटेलिजेंट कैसे है यू। फिर वो मुंह पे कुछ ना कुछ इल्जाम लगा दे। तो फिर मैंने सोचे नहीं यार छोड़, अब कॉलेज वॉलेज स्कूल छोड़ दे, टीचर ही बनना छोड़ दे अब तू। काहे को कैसे परेशान है तुम? जी मैंने सच में आप जैसे इंसान नहीं देखा आज तक। सच में आप बहुत महान हो। नेक्स्ट। जाओ तुम्हारा नंबर आ गो। सास के कैसे बना दे तू ऐसी स्टोरी? तू सास के सदा टीचर बनो, 12वीं पास। वो सास के बताई दिन का कर रही बी का पढ़ी लिखी हूँ। तो फिर मैं 12वीं थोड़ी कह दे तो 12वीं पढ़ो लिखा हूँ मैं। तो हमने भी बता दी कि हम टीचर है। तो वो भी यूं सोच रही होगी इनने भी जन कौन से डिग्री कर रखी है जो टीचर बन गई। अगर मैं ऐसी कोई डिग्री का नाम बता तो मुझे सास की एक भी डिग्री का नाम याद ना। वन तो झड़ बता दी, बी जन ऐसे ही कर रही है। तो यही ना पता 12वीं करने के अलावा आगे क्या करना पड़े। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि टीचर ही कह दे। बात ही खत्म कर दी मैंने टीचर कह के। भाई साहब तुम कैसे मुँह फाड़ रहे हो? वैसे सही चला दी तुमने लड़की। तुम यह बात है छोड़ो, तुम यूँ बताओ तुम्हारी कोई जेक वेक है या ना कंपनी में? देख लो बातचीत हो तो लगवा दो यार हमें भी। ना ऐसा कुछ ना है यहाँ। रुको 5वीं इंटरव्यू में ना हुई। कल कॉल आ जाएगा, कल बता देंगे क्या हुआ क्या नहीं। नेक्स्ट। हेलो जी तुम्हें लाओगे मोट इंटरव्यू? यस। मैं तो इंटरव्यू लाया ना हूँ। अरे इंटरव्यू लाना नहीं पड़ता, इंटरव्यू देना पड़ता है। अरे मैं वही बात तो कह रहा हूँ, अगर मैं इंटरव्यू घर पे ला तो जब दे तो मैं तुमको, मैं इंटरव्यू ला नहीं भूलूंगा घर पे, ऐसे ही रख लो फिर तुम लोग को काम पे। अब मैं कहाँ दे दूँ तुमको इंटरव्यू? बंजा चूतिया। तुम इस रूम में किस लिए आए हो? मैं आया हूँ जी काम देखने। इंटरव्यू देने नहीं आए? अरे कई बार बताओ मैं इंटरव्यू लाया ना हूँ, अगर लाता तो मैं तुम्हें दे देता। मैं क्या करता हूँ रख के अपने पास, तुम्हें ये दे देता मैं वहाँ इंटरव्यू है। चलो छोड़ो बैठो। अरे नीचे क्यों बैठ गए? तुम्हें तो कह रहे बैठो। अरे आपके सामने जो कुर्सी रखी है उस पे बैठ जाओ। ऐसे बोलो ना कुर्सी पे बैठो। सास को लग रहा है यू ना बनेगा चूतिया। तो जी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है जी ठीक है। तो जी आप ये बताइए आपको काम की क्यों जरूरत है? पैसा कमाने को। और पैसे की क्यों जरूरत है? पेट भरने को। और आप पेट क्यों भरना चाहते हो? बताओ। सास को चूतिया दिखे जी, मैं पेट यालियां भरना चाहूँ के टट्टी आ जावे। मोहम्मद खाड़ो पेट में कुछ जाएगा, टट्टी भी तो जब ही आएगी। तो पेट में कुछ जबाने के लिए पैसा